हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज अपना फिजिक्स का एक चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आज उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। सो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, a scooter moving along straight a scooter A scooter moving along a straight road with speed 19 km per hour, brought to rest uniformly, uniform motion covering distance 125 meter. The time taken to stop is। यहाँ पे यूनिट का ध्यान देते हैं तो अपनी जो डिस्टेंस है वो 125 मीटर में दे रखा है एंड जो अपनी वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर आवर में दे रखा है। तो सबसे पहले वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। सो 90 इंटू 5/18, 18×5 = 5×5 = 25, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अभी पूछा है टाइम, तो टाइम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस थी अपनी 125 मीटर एंड वेलोसिटी आई 25, तो 25 5 जा 125 ना। तो यहाँ पे आया अपना 5 सेकेंड। बट ये पूछा है कि टाइम टेकन टू स्टॉप इज, बट अपना ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। सो अपन एक एवरेज वेलोसिटी लेकर चलते हैं कि जैसे कि t = 1 पर ये 0 पर थी एंड t = 2 पर ये 90 किलोमीटर पर आवर पे है। सो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा अपना 0 + 25, ये निकल कर आया ना बाई 2, तो अपना जो आ जाएगा 20/2 मीटर पर सेकेंड। अभी अगर हम इसको रख कर देखें तो अपनी जो डिस्टेंस थी 125 थी और वेलोसिटी आ गई 25/2, तो 25 5 या 125 एंड 5 2 या 10 सेकेंड। तो अभी अपने को ये जो आंसर मिल रहा है ना, सो आंसर इसका हो जाएगा 10 सेकेंड। एंड क्वेश्चन नंबर 2, a train increases its speed uniformly 18 meter per second to 42 meter per second while covering distance 180 meter. The time taken for this motion। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो अलग अलग दे रखी है। तो वही करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो 18 + 42/2, तो ये हो जाएगा अपना 8 2 10 4 1 5 1 6/2, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। एंड जो डिस्टेंस दे रखी है अपने को वो दे रखा है 180 मीटर। पूछा है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, ये आ जाएगा 6 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, फ्रीली फॉल किया है तो अपना जो u होगा वो 0 होगा एंड 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड। एंड जो बोल रहा है ये कि अगर हम किसी पत्थर को ऐसे फेंकते हैं, और सॉरी सॉरी, अगर हम ड्रॉप करते हैं ना, फॉल रहे कहीं, अगर ऊपर से हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ये अपने जर्नी के 40 मीटर जो है डिस्टेंस लास्ट के 2 सेकेंड में कवर करता है। एंड बोला है द हाइट विच स्टोन ड्रॉप, तो अपने को ये हाइट बतानी है।
क्या है। सो अगर देखिए कि अगर अपन लगाए ये फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मोशन अंडर ग्रेविटी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेव ये फ्रीली फॉल है तो यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो एस बराबर हो जाएगा अपना क्या, हाफ एंड ए का मान 10 रख सकते हैं, टी स्क्वायर तो 2 5 या 10, तो एस बराबर 5 टी स्क्वायर। ये तो आ गया अपने पूरे का। अभी जो है डिस्टेंस हम निकालते हैं लास्ट के 2 सेकंड में जो चली गई है। तो लास्ट के 2 सेकंड में कितनी चली गई थी, लास्ट के 2 सेकंड में, तो लास्ट के 2 सेकंड में जो चली गई थी डिस्टेंस उसको हम करते हैं जैसे कि 2 सेकंड में बता रहा है ये 40 मीटर चला ना, तो 40 बराबर हाफ एंड 10 t - 2। -2 का स्क्वायर तो 2 5 या 10, तो 40 बराबर 5 t - 2 का स्क्वायर। अभी क्या है कि ये जो 40 वाला डिस्टेंस है ना, तो ये 40 वाला डिस्टेंस कहाँ से आया, जब हमने अगर ये करेंगे कि जब पूरे टोटल टाइम में से जो डिस्टेंस चली गई है उसको t - 2 वाले से अगर हम घटा देंगे तो अपना ये डिस्टेंस निकल कर आया है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 40 बराबर 5 t² माइनस का 5 t - 2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ से 5 को कॉमन ले सकते हैं। सो 40 बराबर 5 कॉमन आ गया तो t² एंड माइनस का t - 2 का स्क्वायर। सो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 8 या बोल सकते हैं ना, 5 8 या 40, तो 8 आ गया इधर एंड इधर t² आ गया एंड इधर भी ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के बाहर है, ठीक। तो इसको कर सकते हैं t² एंड 2 2 जा 4 माइनस का 4t, सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 8 बराबर t² माइनस का t² माइनस का 4 एंड प्लस का 4t, तो t² से t² कट गया एंड ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो 12 हो गया एंड ये इधर 4t, 4 3 जा 12, यानी कि t बराबर 3 सेकंड आया। तो ये बोल रहा है कि जो अपनी टोटल जर्नी थी वो 3 सेकंड की थी। तो बोल रहा है हाइट, तो हाइट जब पूछ रहा है तो s बराबर u0 ही था हाफ एंड a का मान 10 और t का मान 3 3 जा 9, t² है ना तो 9, तो 2 5 जा 10 एंड 5 9 जा 45 मीटर। तो ये अपनी डिस्टेंस आ गई s बराबर, वो कितनी आ गई 45। सो ऑप्शन कहाँ है 45, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, a ball is thrown vertically, बोल रहा a ball is thrown vertically, बॉल को ऊपर वर्टिकली फेंका गया और इनिशियल स्पीड u बराबर 40 मीटर पर सेकंड से। द टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि अगर हम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो इस जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा। तो फार्मूला हमको पता ही है जो यूज़ करते हैं ना, t बराबर 2u/g, ये हो जाएगी टोटल जर्नी की। अगर हम पूछते सिर्फ यहाँ पर कि जब वेलोसिटी 0 होती है फाइनल तब टाइम कितना लगा, तो t बराबर u/g, तो इसी का तो 2 गुना होगा, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा। सो हम फार्मूला का यूज़ करके करते हैं। तो 2 एंड u का मान कितना दिया था 40 एंड बाई में g का मान 10, तो 10 4 जा 40, 4 2 जा 8 सेकेंड। तो ये जो अपना टाइम लगा कितना 4 2 जा 8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, a person standing on a stationary terrace throws a ball. एक पर्सन है जो टेरिस पर खड़ा है, मतलब कि एंड थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अभी ये इस पर खड़ा है और यहाँ से ये ऊपर फेंकता है अपवर्ड 30 मीटर पर सेकेंड से। बोल रहे हैं नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, बॉल रिटर्न टू थ्रोअर हैंड आफ्टर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का है, बट यहाँ पर इसका तो कोई रोल ही नहीं हुआ ना। पूछ रहा है कि जहाँ से फेंका वहीं पर कितने टाइम में पहुँच जाएगा, तो नीचे वाले का कुछ हुआ ही नहीं। सो सिंपल सा वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2u/g, t बराबर 2 एंड u का मान था यहाँ पर 30 एंड बाई में 10 30 एंड t बराबर 6 सेकेंड। सिंपल। अभी एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि अगर हम एक पर्सन है जो टेरिस पर खड़ा है और वहाँ से बॉल फेंकता है, तो टोटल जर्नी में जो है टाइम कितना लगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। उसमें क्या करते हैं, हम पहले इसका करते हैं एंड देन यहाँ पे इसका टाइम निकालते हैं एंड दोनों को प्लस कर देते हैं, t1 + t2, पूरा t निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, a ball P dropped from top of 60 मीटर बिल्डिंग। ये बोल रहा है कि एक 60 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है एंड यहाँ से अपन एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप कर रहे हैं तो ये बराबर 0 हो गया, 0 हो गया। साइमल्टेनियसली उसी दौरान अनदर बॉल Q, ये P वाले का था, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 40, और एक बॉल Q है उसको 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया नीचे से। द रिलेटिव स्पीड ऑफ Q रिस्पेक्ट टू P रिमेन्स। तो यहाँ पर जैसे कि रिलेटिव जो होता है वहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना लग रहा, g लग रहा, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना लग रहा, g लग रहा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो अपना है सेम ना, मतलब कि एक प्रकार से 0 बोल सकते हैं। एंड तो फिर जैसे कि ये फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो फिर जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी। यहाँ पर कितना है, 40 मीटर से फेंका गया था और ये वाला नीचे से गिर रहा था, इसको हमने 40 मीटर से फेंका था। तो जो टोटल रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 - 40 ना। नो, पहले हम इसको ले सकते हैं ना, ऊपर जो फेंका गया है पॉजिटिव इसको लेंगे ना ऊपर वाले को। तो 40 - 0, तो ये अपना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पार्टिकल ए प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, वर्टिकली अपवर्ड का है स्पीड u से अनदर पार्टिकल भी रिलीज फ्रॉम रेस्ट हाइट h सेम इंस्टेंट, और एक h हाइट से फेंका गया। द रिलेटिव एक्सेलरेशन a विथ रिस्पेक्ट टू, अभी तो बताया भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 0, तो अपना ये किस में जाएगा, 0 में। एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन को जैसे कि हम क्या करते हैं ना कि अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरे को निगेटिव मानना पड़ेगा। तो एक ऊपर फेंका जा रहा और एक नीचे आ रहा, तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 buses are moving eastward with speed 72 km/h and 54 km/h ईस्टवर्ड रिस्पेक्टिवली। दो जो बसें हैं वो एक दूसरे के सामने आ रही हैं, एक का है 72 km/h एंड 54 km/h। सबसे पहले इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपना आंसर जो दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया है।
तो 72 5/18 4 5/20 मीटर पर सेकेंड एक का आ गया, एंड 50 5/18 18 3 7 5 3 15 मीटर पर सेकेंड दूसरे का आ गया। अभी बोल रहा है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फास्टर बस विथ रिस्पेक्ट टू स्लोअर बस। अरे भाई 20 - 15 रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a police jeep moving at 54 kilometer per hour fires a bullet at truck moving ahead with speed 80 meter per second। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 3 15 मीटर पर सेकेंड, एंड द मजल स्पीड बुलेट इज 180 मीटर पर सेकेंड। तो अभी देखिए रिलेटिव वेलोसिटी है ना, कि इसमें बोल क्या रहा कि एक पुलिस है, अब पुलिस की गाड़ी जो है वो चल रही है कितने से, 180 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, एंड उस पर एक पुलिस वाला फायर करता है एक बुलेट को जिसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड ना। एंड जो आगे ये ट्रक चल रहा है, मतलब चोर पे जो थीफ है उसकी ट्रक चल रहा है कितने से, 18 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल रहा है कि देन द स्पीड विच बुलेट स्ट्राइक, तो अगर ये बुलेट इस पे टकराती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, मेरे को पता नहीं है। तो सबसे पहले अगर ये दोनों है सेम में तो 180 + 15 ना, तो ये हो जाएगा कितना, 195 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि जो बुलेट यहाँ से निकलेगी उसकी स्पीड कितनी होगी, 195 मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पर अपने को पूछा है तो रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 195 माइनस का 8 तो कितना आ जाएगा, 177, ओ सॉरी 18। कितना आ जाएगा, 195 माइनस का 18 इस पर 177 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, a cyclist wishes to catch bus moving 12 meter per second initially, the bus is 1600 मीटर ahead। ये रहा डिस्टेंस, साइकिल वाला यहाँ पर है एंड बस वाला यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1600 मीटर, एंड बस जो चल रही है वो कितने से चल रही है, 12 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इफ साइकिलिस्ट कैन कैच बस 60 सेकंड, बोल रहा है कि अगर ये इसको 60 सेकंड में पा जाता है तो साइकिलिस्ट स्पीड शुड बी, तो इसे कितने स्पीड से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं ना वेलोसिटी से। तो जैसे कि क्या है यहाँ पर 16 है, अब जैसे ये 60 सेकंड में इसको पा रहा है तो 60 सेकंड में इसकी यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 12 इंटू 60 कितनी हो जाएगी, 60 12, अच्छा 60 सेकंड है ना, तो 12 6 72 720 मीटर और चल लेगा ये ना। तो अब जो टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई, 600 + 720 पूरी हो गई 1320 मीटर। टोटल जो टाइम था वो 60 सेकंड, इसको अगर हम काटेंगे तो यह जाएगा 22 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, टू 40-meter long train is moving at 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है 240, ये 240 मीटर की एक लंबी ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 54 5/18 18 3 54 5 3 15 मीटर पर सेकंड। अ पर्सन अपोजिट डायरेक्शन, एक पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको भी कर लेते हैं 5/18 इंटू में 6 6 3 यानी 5/3
मीटर पर सेकेंड से। द टाइम टेकन टू क्रॉस पर्सन कम्प्लीटली। तो सिंपल सा है ना, मतलब कि कैसे कर सकते हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, 15 प्लस 5/3 ना। और टोटल जो डिस्टेंस कितनी थी, 240। ये अपना आ जाएगा टाइम। तो 240 अपॉन में 45 प्लस 5, 50/3 यानी कि 50/3। तो इसको 3 को ऊपर ले जाते हैं। तो जब 3 ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 240 इंटू 3/50। तो 0 से 0 गया। एंड इसको हम मान लेते हैं कितना, 25 मान लेते हैं अप्रोक्स। तो 5 5 25, 5 3 जा 15। तो 15 आ रहा है, तो हमने अप्रोक्स माना था, मतलब 15 से थोड़ा सा कम। तो ऑप्शन नंबर भी 14.4 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 12। Two trains move a parallel track opposite direction with speed 72 km per hour and 54 km per hour. The magnitude of velocity one train with respect to other train. दो ट्रेनें चल रही हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। एक की 54 किलोमीटर पर आवर है एंड 72 किलोमीटर पर आवर है। पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो निकाल लेते हैं। मीटर पर सेकंड में दिया है तो 54 इंटू 5/18 और 14 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इससे 72 5/18 18 14 4×5 20 मीटर पर सेकंड ना। तो इसमें पूछा है क्या, मैग्नीट्यूड। तो 20 माइनस 15 आ जाएगा कितना, नहीं मैग्नीट्यूड पूछा है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐड हो जाएगा ना, 20 प्लस 15 35। कितना आ जाएगा, 35 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, वेरीज टाइम अकॉर्डिंग टू s इक्वल टू 5t² tq। पार्टिकल अगेन कम टू रेस्ट आफ्टर। तो ये हम अपना डिस्टेंस दे रखा है, इसको हम करते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ds/dt करेंगे तो आ जाएगा 5×3 15t²। नो सॉरी सॉरी 2 है ना, तो अगर 2 है तो 5×10t माइनस का 3t²। एंड फिर एक बार करते हैं तो एक्सेलरेशन आएगा। तो dv/dt कितना आ जाएगा, ये अपना भी निकला था ना। तो 10 आ जाएगा, 60 आ गया ना। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। तो पूछा क्या है कि पार्टिकल अगेन कम रेस्ट। तो रेस्ट पर मतलब वेलोसिटी बराबर 0 रख देते हैं। तो 10t-3 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, टी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 10-3t। और यहाँ से टी कॉमन आ गया 0। तो इस टी का जो वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब 10-3 टी बराबर 0। तो टी बराबर 10/3। तो 10/3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन x बराबर 4 प्लस 6t माइनस का 3t²। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है, तो यहाँ से सीधे डिफ्रेंशिएट करते हैं। d बराबर निकालेंगे dx/dt आ जाएगा अपना 4 से 0 हो जाएगा 6 माइनस का 6t एंड एक्सीलरेशन हो जाएगा dv/dt। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 का 0 आ जाएगा एंड 6t का माइनस, यानी कि माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15। A body moving according to the equation x बराबर 8 की
plus bt square ct cube. Then its instantaneous speed at given by instantaneous speed बताना है अपने को ना। तो सिंपल सा है, अगर इक्वेशन है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड सेम हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा अपने को। तो डी एक्स बाई डी टी करते हैं, ए आ जाएगा, टू बी आ जाएगा, ठीक, थ्री सी टी स्क्वायर, तो वही आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे एक फिगर दिया है, बोल रहा ग्राफ पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन पाथ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये देखना है एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल ओवर 10 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो हम ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। जब ये t बराबर 0 पर थी तो इसकी डिस्टेंस कितना, 75। एंड जब ये अपने लास्ट वाले पर गया, जर्नी के लास्ट टाइम में t बराबर 10 पर इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 60 ना। तो यहाँ पर जैसे कि ना, तो अब हमसे पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। सो अब एवरेज वेलोसिटी तो फिर कैसे, तो हम कैसे निकालते हैं कि जो वेलोसिटी है और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि जो डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना है वेलोसिटी, अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 75 यहाँ से चला था और यहाँ पर आ गया, बाई में कितना आ जाएगा, टी टाइम आ जाएगा, कितना टाइम लगा, तो ये कितना आ गया 15 ना, एंड टाइम अपना आ गया 10, तो ये आ गया 1.5, मतलब कि 1.5 मीटर पर सेकंड इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी 1.5 मीटर पर सेकंड। सो थैंक यू सो मच, आज हम यहीं तक करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 60 to 70 क्वेश्चन, लाइक ग्राफ है, असम्पशन रीजन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो we will discuss in our next video and hope ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।